देखिए, राष्ट्र निर्माण में सभी नेताओं की भूमिका है, सभी नेताओं की भूमिका है और नेहरू के तस्वीर हटाने से नेहरू के विचारों को खत्म नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा समझता हूं कि चाहे नेहरू जी हो, चाहे अंबेडकर जी हो, चाहे आपके अटल बिहारी वाजपेयी हो, तो सभी को सम्मान, और जिन्होंने इस देश के लिए वक्त के साथ एक नवनिर्माण के अंदर उनकी भूमिका रही, तो सभी को सम्मान मिलना चाहिए। अभी मीटिंग करेंगे। सदन से नेहरू जी की फोटो हटाई गई है जी, कैसे आप लोग इसको देखते हैं? क्या विरोध करेगी कांग्रेस इस बात पर? देखिए, किसी की भी फोटो हटाना इस देश के जो महान पुरुष रहे गलत है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत छोटी सोच दिखाई है, और यदि बाबा साहेब की मूर्ति उन्हें लगानी थी तो मैं कहता हूं उनकी मूर्ति अपने कक्ष में भी लगाएं, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के कक्ष में भी लगाएं, सब जगह लगाएं, और सिर्फ तस्वीर या मूर्ति नहीं लगाएं। जो उनके आदर्श थे, जिस तरीके से उन्होंने संविधान की स्थापना करी, जो उन्होंने अधिकार दिलाए, उसको पढ़ना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और उन आदर्शों पर चल करके तो दिखाना चाहिए कि सिर्फ ये मूर्ति की पॉलिटिक्स नहीं है, वो उनकी सोच को मानते हैं, क्योंकि इन्हीं के लोग संविधान को खत्म करने की मंच से बातें करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कोई मूर्ति की राजनीति कर रहे हैं या वास्तविकता में उनमें आस्था है? और दूसरी चीज, जो उन्होंने नेहरू जी की मूर्ति हटाई है उसका हम विरोध करते हैं। उनकी भी मूर्ति होनी चाहिए, उनका बहुत अहम योगदान है इस देश के निर्माण में। और भी यदि कोई महान पुरुष हैं जिनको वो लाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं उन सभी आदर्श पुरुषों को लेकर के आए, लेकिन किसी की मूर्ति हटाएं लाए, इतनी छोटी इतनी ऊंची मानसिकता की राजनीति नहीं करनी चाहिए भाजपा को। बीजेपी अभी तक अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पाई है, 20 दिन हो गए, नतीजे क्या है, जब से सरकार बनी राजस्थान में पहली बार के जो विधायक हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तो अभी हर अंदर बैठा हुआ जो सम्मानीय सदस्य है वो मंत्री है। आप उनके जैकेट और हाव भाव देखेंगे तो वो ऑलरेडी मंत्री बन चुके हैं। वो क्षेत्रीय बातें भूल गए हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि हमारा पीए कौन होगा, हमारा ओएसडी कौन होगा, हमारी सुरक्षा बंगला कौन सा लेंगे। सारे मंत्री अंदर, विधायक कोई है ही नहीं। तो अब हम देखना चाहते हैं कि कितने मंत्री, क्योंकि मंत्री का तो एक अनुपात होता है बनाने का, ऐसा तो है नहीं ना सबके सब मंत्री बना देंगे। तो जो मंत्री नहीं बन पाते तो आप विश्वास रखिएगा वो आने वाले समय में कांग्रेस का काम करेंगे गोपनीय रूप से। धन्यवाद। महापुरुषों का सम्मान करने का काम कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे कांग्रेस को क्या आपत्ति है? कांग्रेस को लोग नेहरू का दर्शन आप कह रहे हैं कि अलग था, बिल्कुल दर्शन किस तरीके से? देखिए, दर्शन इस रूप में था कि उन्होंने देश को सनातन राष्ट्र नहीं माना। उन्होंने कहा कोई आ गया बस गया, कोई काबिल आया बस गया, और ऐसे भारत का निर्माण हुआ है। भारत का निर्माण सदियों से सृष्टि निर्माण के साथ है, इसलिए यह राष्ट्र सनातन राष्ट्र है जिसकी कोई तिथि नहीं है। ये भी नेहरू के दर्शन में नहीं था। नेहरू अपने देश को भी जो भिन्न भिन्न देश है उनके जैसा देश मानते थे। भ्रांति पैदा करने की कोशिश करते हैं। नाथूराम गोडसे ने पूज्य बापू की हत्या की थी, एक हत्यारे थे, और भारत के संविधान के अनुसार न्यायालय के द्वारा उनको सजा हो चुकी थी, उनको मौत की सजा हुई है। इसलिए गोडसे का बखान हम नहीं कर रहे हैं। हम तो राष्ट्रभक्त लोगों का, देशभक्त लोगों का, जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए काम किया है, उनका बखान करना चाहते हैं। कांग्रेस ने भारत के गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली परंपराओं को नष्ट करने का काम किया है। हम फिर से सही इतिहास भी लिखना चाहते हैं ताकि लोगों को मालूम पड़े कि नेहरू खानदान के अलावा भी भारत का इतिहास है। मैं पहली बार इस सदन का सदस्य बन के आया हूँ। कल मैंने आकर के जब अपना आसन ग्रहण किया तो सामने देखा महात्मा गांधी जी की तस्वीर थी, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर थी। उपयुक्त निर्णय, उपयुक्त चयन, निश्चित रूप से हमको अच्छा लगा कि यहाँ अंदर जब हम सदन में बैठे तो संविधान निर्माता की तस्वीर भी सामने है। इसके पहले किसकी तस्वीर थी अथवा नहीं थी, क्योंकि मैं पिछले सदन में सदस्य नहीं था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसकी जानकारी विधानसभा का प्रशासन ही बता देगा। मुझे लगता है मुद्दों से भटकाने का काम तो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की खींच है, कांग्रेस अपनी पराजय से उबर नहीं पा रही, जिसके कारण ये स्थिति है। बेवजह के मुद्दे खड़े करना, जो भी है वो प्रशासन से बात करें। कहना है कि आप आगे गोडसे की तस्वीर भी लगाएंगे, आगे हम क्या करेंगे ये इनको कैसे मालूम? आगे तो जो होता जा रहा है देखते जाइए।
संविधान के रचयिता हैं। उन्होंने जो संविधान लिखा था उसी संविधान पर हम आज काम कर रहे हैं। प्रदेश चल रहा है, देश चल रहा है। उनका छायाचित्र जो विधानसभा में लगाया गया है उसका स्वागत होना चाहिए, ना कि उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन उनका ये कहना है कि फोटो तो लगाई जा सकती थी, लेकिन हटाई क्यों? नेहरू जी की क्यों हटाई? फोटो हटाना लगाना ये विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में है। मैं समझता हूं जो बाबा साहब का फोटो लगाया गया है उसकी कांग्रेसियों को भी तारीफ करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, ना कि उस पर विवाद पैदा करना चाहिए। तारीफ तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन नेहरू जी का फोटो क्यों हटाया? प्रधानमंत्री थे, कहीं न कहीं योगदान रहा है। तो नेहरू जी के फोटो और जगह भी लगे हैं, नेहरू जी के फोटो और जगह भी लगे हैं और लगेंगे।